Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the necessary and sufficient condition of function to be analytic. नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जो होती है एक फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए बेसिकली एनालिटिक कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होने के लिए जो उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है वो क्या होती है। और जो सीआर इक्वेशन है कोची-रीमान इक्वेशन उसका डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, उससे हम इस डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को यहाँ पे डिराइव करेंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर fz टू बी डिफरेंशिएबल और वी कैन से दैट एनालिटिक, क्योंकि एनालिटिक होने का मतलब होता है फंक्शन हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो द नेसेसरी कंडीशन दैट अ फंक्शन fz इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। इट मीन्स हम जो यहाँ पे फंक्शन ऑफ z कंसिडर करते हैं विच इज नथिंग बट w और इट इज u प्लस आयोटा v। ओके, बी एनालिटिक इन अ डोमेन डी। एनालिटिक क्या दो, डिफरेंशिएबल क्या दो, एक ही है। वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सीआर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल वी एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा ये हो गया यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई। ओके, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यहां पर होता है वी यू वाई सॉरी यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स। ठीक है, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो वी के वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होगा और u का y के रेस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करो माइनस ऑफ v के x के पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होगा। तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इट इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल और एनालिटिक, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो ये है ये सारे एग्जिस्ट करने चाहिए और गिवन डोमेन में वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। Continuous partial derivative and satisfy the Cauchy-Riemann equation. This is the necessary and sufficient condition. Now we are going to discuss by using necessary and sufficient condition prove that the derivative of complex function, ये complex function का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला होता है, इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। किसके इक्वल होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट करेगा एक तो, और दूसरा डेरिवेटिव यानी कि यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ फंक्शन से, एफ जेड से स्टार्ट कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास में पॉइंट जो होता है हम जानते हैं कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड अगर मैं z नॉट पॉइंट की बात करता हूँ तो वो x नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट हो जाएगा कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए। डेल z जो होगा वो क्या होगा, डेल x प्लस आयोटा डेल y हो जाएगा। और हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर करेंगे z नॉट प्लस डेल z अगर आप करेंगे यहाँ पे which is nothing but x naught plus iota y naught, okay, plus this will be del x plus iota del y। अब अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे that will be x naught plus del x plus iota y naught plus del y। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन ये जो टर्म्स है ना इनको बनाएंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड नॉट हमने बनाया। अब हम इसका फंक्शन बनाएंगे, फिर उसमें से इसको लेस करके उसमें डेल जेड का डिवाइड कर लेंगे एंड वी विल गेट दी लाइक डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके, नाउ इसको हम थोड़ा और सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि हम इसको फंक्शन के फॉर्म में, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, दीज आर दी वेरिएबल्स टर्म। अब हमें इसका फंक्शन बनाना, इट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक द टर्म दैट एफ जेड नॉट plus del z which is equals to, or I can write function f of z which is u plus iota v, or u and v are the function of x and y, so I can write like this. Okay, so this is nothing but or I can format the value of this function or this term, that will be the value of this function is यू एक्स नॉट। ओके, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी और लाइक उसके उसमें जो चेंज हो रहा है ना उससे बात करें। क्योंकि जब एफ जेड होता है तो ये एक्स और वाई होता है, जब उसमें डेल्टा जेड ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जेड नॉट के लिए एक्स नॉट आ गया, डेल्टा जेड के लिए डेल्टा एक्स और इधर डेल्टा वाई आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा वी, ये हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम इसका वैल्यू लिख रहे हैं, अभी इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो लिख रहे हैं। ठीक है, और ये किसका फंक्शन होगा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई का फंक्शन हो जाएगा। माइनस क्या होगा इसमें, जेड नॉट माइनस होगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, जेड नॉट को माइनस करना, इट मीन्स माइनस ऑफ यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस आयोटा, वो अल्टीमेटली पूरा माइनस हो जाएगा,
और वी कैन राइट, अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आयोटा वी एक्स नॉट वाई नॉट। ओके, तो दिस इज बेसिकली वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन हमने ये क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके जस्ट हमें उसमें डेल जेड का डिवाइड करना और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द लाइक डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन करने पे वी विल गेट एफ ऑफ जेड नॉट डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो हम यहाँ पे u वाले टर्म जो है इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, रियल टर्म एंड इमेजिनरी टर्म्स को। दैट विल बी u ऑफ x नॉट, लिख रहा हूँ मैं, u होगा ओनली, u ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x कॉमा y नॉट प्लस डेल्टा y। ओके, माइनस दिस u विच इज माइनस ऑफ u x नॉट y नॉट। ओके, ये इसमें ऐड हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को हम अलग लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा विच इज v x नॉट प्लस डेल्टा x y नॉट प्लस डेल्टा y माइनस ऑफ v x नॉट y नॉट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म है इस टर्म को हम क्या कंसिडर करेंगे, डेल v u कंसिडर करेंगे और इस टर्म को हम डेल v कंसिडर करेंगे। ओके, सो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन is just f of z naught plus delta z minus f of z naught is equals to delta u plus iota delta v। एंड अब हम इन डेल्टा यू एंड डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, डेल्टा यू किसको कंसिडर किया है, ये जो टर्म है इसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, यू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस ऑफ यू एक्स नॉट minus of u x naught y naught, and delta v is nothing but v of x naught plus delta x y naught plus delta y minus v of x naught y naught। ओके, तो ये यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू चलेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव, जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, u ऑफ x, सबसे पहले बात करते हैं u ऑफ x की। दैट इज जस्ट लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 u ऑफ x नॉट। जब x की लिमिट की बात करेंगे तो x में कुछ चेंज होगा, y में कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंड वापस यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा दैट इज x नॉट y नॉट। ये हम चेक किस पे कर रहे हैं, एट पॉइंट, और वी कैन राइट u x पार्शियल डेरिवेटिव u x एट पॉइंट x नॉट y नॉट ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, i divided by delta x divided by delta x. Now similarly uy at x naught y naught, it is nothing but limit delta y tends to 0, then it will be u of x naught or y naught plus delta y naught plus delta y minus u of x naught, sorry, u of x naught y naught, and again divide by डेल्टा y हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर। ओके, सिमिलरली अब मैं v की बारे में बात करता हूं तो vx एट x नॉट y नॉट हो जाएगा, सॉरी vx एट x नॉट y नॉट, इट इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, दैट इज v ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x y नॉट माइनस u ऑफ x नॉट y नॉट। देन दिस विल बी न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे न्यूमरेटर में डेल्टा x। ओके, सिमिलरली द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y एट पॉइंट x नॉट y नॉट, इट इज नथिंग बट लिमिट ऑफ डेल्टा y टेंस टू 0, दिस इज v ऑफ x कॉमा x नॉट कॉमा या x नॉट कॉमा y नॉट प्लस डेल्टा y, और ये डेल्टा y होगा, ठीक है। ओके, माइनस ऑफ v x नॉट y नॉट डिवाइड बाय y नॉट, सॉरी डेल्टा y। अब देखना ये टर्म और ये टर्म को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और इस टर्म और इस टर्म को ऐड कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये वाला जो है फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं
यहाँ क्या है एक्स नॉट डेल्टा एक्स वाई नॉट डेल्टा वाई। यहाँ क्या है, एक में एक्स नॉट है एक में वाई नॉट है, तो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म क्या करेगा, ये वाला टर्म फॉर्मेट कर ले। ये क्या हो जाएगा यू एक्स वी एक्स। अब जस्ट इक्वल नहीं होगा, ये कुछ एरर टर्म्स भी वहां पर होंगे, तो एरर टर्म्स भी होंगे और वो एरर टर्म्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि डेल्टा यू जो होगा ना वो हो जाएगा आपके जो डेल्टा यू है, हम करते हैं जो डेल्टा यू लिखा है ना, इस डेल्टा यू को हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा डेल्टा यू, इसकी बात कर रहे हैं सबसे। डेल्टा यू इज नथिंग बट क्या हो जाएगा यू एक्स एंड यू वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू ये वाला टर्म पूरा आएगा यहाँ पे, और ये टर्म जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू एक्स इंटू डेल एक्स, यू एक्स इंटू डेल एक्स प्लस यू वाई इंटू डेल वाई, और उसके साथ में कुछ एरर टर्म्स आएंगे, तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन 1 एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल वाई। डेल एक्स और डेल वाई के कुछ एरर टर्म्स भी आएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। सिमिलरली अब मैं इसके लिए बात करूंगा, दैट विल बी डेल वी विच इज वी एक्स डेल एक्स प्लस वी वाई is vy del y plus epsilon 3 del x epsilon 4 del y which is equation number। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा जो ये इक्वेशन फर्स्ट होगा इसमें पुट करने पे हमें इसका प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट, ये आ जाएगा आपके पास में। तो बाय इक्वेशन 1 2 एंड फर्स्ट we will get f of z naught plus f of z naught, f of z naught plus del z minus f of z naught is equals to क्या हो जाएगा एरर टर्म सारी उसके साथ में आ जाएगी। सो दिस विल बी, ये जो टर्म आपके पास में आएगा ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी ये टर्म जो है वो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा u ऑफ डेल एक्स u ऑफ y। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यूज हम वहां पुट कर देंगे, तो बेसिकली दिस विल बी equation number 1, sorry, first equation number first will be ux delta x uy delta y plus epsilon 1 delta x epsilon 2 delta y plus vx delta x plus vy delta y plus epsilon 3 delta x plus epsilon 4 delta y। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट विल बी जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू यू यू एक्स डेल्टा एक्स प्लस, हम क्या कर लेंगे यहाँ से एक काम करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड हमारे पास में आयोटा है ना यहाँ पे, इस टर्म में एफ ऑफ जेड के अंदर आयोटा टर्म भी इंक्लूड होगा। यस, दिस विल बी आयोटा, यहाँ पे डेल जेड का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, आयोटा यहाँ पर होगा, तो आयोटा है तो ऑब्वियसली ये जो टर्म होगा v वाला जो टर्म आएगा उसके साथ में यहाँ आयोटा मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट, आपको मिल जाएगा 2x। यहाँ में सी आर इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। यस, नाउ हियर वी विल यूज द सी आर इक्वेशन, तो बाय सी आर इक्वेशन कोची रीमान्स इक्वेशन, दैट विल बी u of x is equals to v of y and u of y is equals to minus of vx। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे पूरे को u में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जहां जहां v वाला टर्म है यानी कि सॉरी पूरे को हम x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि वो हमें एक वेरिएबल में मिल जाए, तो जहां जहां y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जैसे यू वाई एंड वी वाई है उनकी जगह रिप्लेस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यू एक्स डेल्टा एक्स, यू वाई जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वी वाई, सॉरी माइनस ऑफ वी एक्स, सॉरी फॉर दैट, माइनस ऑफ वी एक्स डेल्टा वाई प्लस, देखो यहाँ से इस टर्म में से और इस टर्म में डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, और आयोटा, आयोटा भी आएगा, डेल्टा वाई के साथ में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 4। अब जो टर्म रिमेनिंग रहते हैं v के टर्म वो क्या हो जाएंगे
iota of Vx del x and Vy is nothing but ux. So plus of iota ux by using CR equation in this, that will be del y. अब हम क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग और रियल पार्ट अलग। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू यू एक्स डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स डेल्टा वाई। और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको सेपरेट अगर करेंगे तो दिस विल बी डेल्टा जेड। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म कॉमन ले लेंगे। डेल्टा एक्स विल बी यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ओके, एक सेकेंड, ये नहीं कर सकते हम यू एक्स कॉमन लेंगे। यस, हम क्या करेंगे, यहाँ से यू एक्स कॉमन लेंगे, दैट विल बी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, इस टर्म में से और इस टर्म, यू एक्स है ये एक्स है, ये टर्म और ये टर्म जो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, यू एक्स को कॉमन ले लेंगे एंड माइनस ऑफ वी एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं और प्लस ऑफ वी एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, एक आयोटा है ना प्लस आयोटा, एंड हम क्या करेंगे, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर। यस, इसको हम बाहर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ठीक है, इसमें आयोटा नहीं है ना यहाँ पे वाई के साथ में, तो इसमें आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस, एंड आगे का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस डेल वाई इंटू एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 4। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे और बेसिकली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेल जेड का डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, यू एक्स इट इज नथिंग बट डेल जेड, तो इट इज डेल जेड प्लस आयोटा वी एक्स अपॉन डेल जेड प्लस डेल एक्स एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3 प्लस डेल्टा वाई एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 4। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में यानी कि एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, और हम यहाँ पे इसको करेंगे, लिखेंगे तो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाई डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू, इसमें डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा जेड एक्स ओवर डेल्टा जेड, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ओके, प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट पुटिंग द लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। डेल्टा जेड टेंस टू 0 होने पे क्या होगा, देखो इनका क्या होगा, ये जो ये टर्म तो हमें मिल गया पार्शियल डेरिवेटिव, अब हमें इसका कुछ देखना है ना। देखना यहाँ पे मॉड एक्स जो होता है वो ऑलवेज मॉड जेड से लेस देन होता है, बिकॉज ऑफ दैट रूट ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली डेल वाई जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है डेल जेड से। ओके, तो इनका रेशियो अगर मैं लूंगा तो डेल एक्स ओवर मॉड डेल जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड डेल वाई ओवर मॉड डेल जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको से सिंप्लीफाई करूंगा और इसके साथ में एप्सिलॉन होगा तो ये क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3, इनका अगर मैं मॉड ले लूंगा, बेसिकली इनका भी हम मॉड ले लेंगे, ये हो जाएगा इनका मॉड और उसके साथ में डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा जेड है, जो कि लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 3, और उसके साथ में वो लेस देन होगा एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा का मॉड, आयोटा का मॉड और उसके साथ में एप्सिलॉन 3 का मॉड, ये टेंड करेगा 0 की तरफ। सिमिलरली जो एप्सिलॉन 1 सॉरी एप्सिलॉन 2 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 4 है और यहाँ पे डेल वाई ओवर डेल जेड है, वो भी टेंड करेगा 0 की तरफ। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, टेंड करेंगे 0 की ओर टेंड करेंगे। सो द लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। इस टाइप से हम इसको प्रूव कर देंगे और ये पूरा टर्म जो है ऐसे हमने सीआर इक्वेशन एंड नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जो है उसका यूज करते हुए हमने इसको क्या प्रूव किया, और ये टर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू हमने इसको पूरा प्रूफ किया है, इसकी डेरिवेटिव की कंडीशन को।
तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।